नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2020 जो पेपर है 11 अक्टूबर 2020 को, और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी का पेपर है 20 सितंबर 2020 को। उसके लिए नेक्सस जीएस की तरफ से टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, जैसे कि लगातार हर एक पेपर के पहले ये सीरीज़ चलाई जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज़ चलाई गई थी, ऑलमोस्ट आपका 20 क्वेश्चंस थे और ऑलमोस्ट आपका 28 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे। उन जो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ थी, ऑलमोस्ट 400 के आसपास क्वेश्चंस थे उसमें, और जिसमें से 28 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे। चलिए, उसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर देते हैं आज के क्वेश्चंस की। आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये टेस्ट सीरीज़ जो है नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर डे अपलोड की जाती है और रात 9 बजे अपलोड की जाती है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिणी चीन सागर से सीमा नहीं बनाता है। देखिए, इस 4 ऑप्शंस में अगर हम लोग बात करें तो म्यांमार जो है वो आपका दक्षिणी चीन सागर से सीमा नहीं बनाता है। दक्षिणी चीन सागर के उत्तर में चीन, पूर्व में फिलीपींस, पश्चिम में वियतनाम, दक्षिण में ब्रुनोई तथा दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया, मलेशिया व सिंगापुर देश स्थित हैं। चीन जो है काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में 9 डैश लाइन, एक काल्पनिक रेखा है, इसके माध्यम से अपना अधिकार जताता रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन ने अभी हाल फिलहाल वर्षों में काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और कोरोना देकर उन्होंने एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है पूरे विश्व के ऊपर। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा इस वर्ष। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका म्यांमार सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ सॉरी, वियतनाम सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, अलास्का की ठंडी धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से गुजरती है। सेकंड है, सोमाली की गर्म धारा पश्चिमी हिंद महासागर में सोमालिया व ओमान के तट के सहारे बहती है। थर्ड है, अंगुलहास की गर्म धारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो 4 ऑप्शंस हैं, 1 व 2 दोनों सही, 2 व 3 दोनों सही, उपयुक्त सही या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, पहले तो हम लोग अलास्का के बारे में समझने की आवश्यकता है। अलास्का की जो धारा होती है, गर्म धारा है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से गुजरते हुए उत्तर में अलास्का की तरफ प्रवाहित होती हैं। वहीं आपका अलास्कन स्ट्रीम ठंडी जलधारा है। सोमाली की ठंडी धारा सोमालिया व ओमान के तट के सहारे पश्चिमी हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। तो अंगुलहास की अगर गर्म धारा के बारे में बात करें तो अंगुलहास की गर्म धारा जो है वो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? देखिए, अगर 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो अगर हम लोग बात करें तो 10 डिग्री चैनल का सही आंसर होगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप और टापू हैं। अंडमान मतलब लिटिल अंडमान व निकोबार मतलब कार निकोबार, इसको 10 डिग्री चैनल अक्षांशी रेखा अलग करता है। कुल मिलाकर क्या सही आंसर होगा? इसमें सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो पेपर बन रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में, आप लोगों ने देख लिया कि अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका पैटर्न चेंज हो रहा है और उसी चेंज हुए पैटर्न के बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो आपको हमारी क्लास के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर सेंड कर दीजिए, आपको एक दिन की क्लास मिल जाएगी। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा होगा, इस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट डेमो वाले बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप डायरेक्टली उस डेमो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्रिटिश से रिलेटेड है। ब्रिटिश ने दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय में किन दशाओं को ध्यान में रखते हुए चाय की खेती शुरू की? तीव्र खड़ी ढलान, हल्की सर्दियाँ, अच्छी तरह से वितरित वर्षा, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी। 4 हैं, तो क्या सही होगा? देखिए, इसमें जो सही होगा वो आपका अच्छी तरह से वितरित वर्षा है व मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी है। तो
तो सॉरी, हल्की सर्दियां हैं और अच्छी तरह से वितरित जो वर्षा है वो सही होगा, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो चाय बागान जो है वो तीव्र खड़ी ढलानों में विकसित नहीं हो सकते हैं, इसके लिए मध्यम ढाल की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा मिट्टी में उच्च जैविक पदार्थ और साथ ही हल्की सर्द व अच्छी तरह से वितरित वर्षा ने दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय क्षेत्र को चाय की खेती के लिए उपयुक्त बनाया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से तुलनात्मक रूप में ज़्यादा ऊंचा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में निरंतर, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटी हुई है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो क्या ऑप्शन सही होगा? देखिए, पश्चिमी घाट जो है गुजरात से लेकर केरल व तमिलनाडु तक एक निरंतर विस्तारित श्रृंखला है, जिसकी औसत ऊंचाई करीब 1200 मीटर के आसपास है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी जो घाट है वो आपका उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है, जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि से बीच बीच में कटा फटा हुआ है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, मतलब सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो 2011 की जनगणना आपने पढ़ी है अच्छे से, तो शोम्पेन जनजाति के बारे में वहाँ पे जानकारी दी गई है। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जिसकी संख्या 229 है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नई दिल्ली में उत्तर में जम्मू कश्मीर की ओर से यात्रा के दौरान निम्न में से नदियों का पार करने का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम क्या होगा? देखिए, नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर की ओर जाने पर हमें जो है सबसे पहले सतलज मिलती है, फिर व्यास, फिर रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु नदियाँ ये हमें पार करनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में चक्रवातों की आवृत्ति कम है, क्योंकि? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी तुलनात्मक रूप से एक बंद और छोटा जलीय क्षेत्र है, जिसके कारण सतही तापमान अधिक होता है। उत्तर पश्चिम प्रशांत उत्पन्न होने वाले चक्रवात दक्षिण पश्चिम प्रशांत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बहुत कम होती है। और इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी के अवशेषी चक्रवात अरब सागर में पहुंचते हैं, जिनकी ऊर्जा चक्रवात बनने के लिए बहुत कम होती है। इसीलिए अरब सागर में चक्रवातों की जो आवृत्ति होती है वो कम होती है। मतलब ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, केवल 2 व 3। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोकोस प्लेट एक महासागरीय प्लेट है जो उत्तरी अमेरिका प्लेट की से आपका संरक्षित प्लेट सीमा बनाती है। जुआन डे फुका एक महाद्वीपीय प्लेट है। हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के अपसरण के कारण हुआ है। तो इसमें क्या सही होगा? देखिए, कोकोस प्लेट जो है एक छोटा महासागरीय प्लेट है जो प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट तथा नजका प्लेट के मध्य स्थित है, जो अमेरिका व मैक्सिको के पश्चिमी तट के सहारे संरक्षित प्लेट सीमा बनाती है। जुआन डे फुका एक महासागरीय प्लेट है जो उत्तरी अमेरिका प्लेट में अभिसारित होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण जो है भारतीय प्लेट के यूरेनियम प्लेट के अभिसरण से होने वाले टक्कर से हुआ है। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा। एल नीनो के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। एल नीनो से रिलेटेड क्वेश्चन है। एल नीनो का जो प्रभाव है गन्ना व उड़द के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से कम होता है। रीज़न उसका क्या है? देखिए, उसके पीछे रीज़न है, लॉजिक है, पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, गन्ना के उत्पादन क्षेत्र का करीब 90% से अधिक का क्षेत्र जो है वो सिंचित होता है, अतः वर्षा की जो अनियमितता है उत्पादन को बहुत कम प्रभावित करती है। उड़द जो है एक सूखा प्रतिरोधी फसल है, इसीलिए यह सूखे क्षेत्र या फिर वर्षा की अनियमितता वाले क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। गन्ना जो होता है खरीफ फसल है जिसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें कुल मिला के जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, मतलब 1 और 3 सही हैं। मतलब गन्ना सामान्यतः सिंचित क्षेत्रों में पैदा किया जाता है और उड़द एक सूखा प्रतिरोधी फसल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? क्या सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करें तो ग्रेट चैनल जावा निकोबार से सुमेलित नहीं है। ग्रेट चैनल सुमात्रा, ये इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार के बीच स्थित है।
ड्रैक पैसेज जो है वो दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न व फिर अंटार्कटिका के दक्षिण शटलैंड द्वीप को अलग करता है। वहीं जो आपका कोको चैनल है वो आपका कोको द्वीप मतलब म्यांमार व उत्तरी अंडमान को अलग करता है। तो कुल मिला के ये रहे आज के आपके क्वेश्चंस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए। टेस्ट नंबर जो 5 था उसके ज्योग्राफी के सेक्शन से क्वेश्चंस। और इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली ये वीडियोस 9 PM पे अपलोड की जाती हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।